हम अपनी कामयाबी का सेहरा खुद के सर पर और अपनी हार का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ते हैं। जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है या हमें असफलता हाथ लगती है, हम तुरंत ही ब्लेम गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। इसके विपरीत जब हम सफल होने की स्थिति में होते हैं या कुछ अचीव कर लेते हैं, तो इसकी सफलता का श्रेय हम स्वयं को या अपनी मेहनत को देते हैं। वैसे तो ये मनुष्य का सहज स्वभाव है कि जब हम असफल होते हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सक्यूजेस तैयार रखते हैं। इसे हम डिफेंस मैकेनिज्म कह सकते हैं, जो हमें तुरंत होने वाली शर्मिंदगी, हार या दुख के दर्द से बचाता है। और साथ ही हम दूसरों को, परिस्थिति को, समय को, परिवार को और समाज को दोषी साबित करके खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं। और जो ये डिफेंस मैकेनिज्म है ना, वो हमें क्षणिक तौर पर मानसिक राहत भले दे देता हो, मगर ये हमारी प्रॉब्लम्स का स्थायी सॉल्यूशन कभी नहीं देता और प्रॉब्लम जस की तस बनी रहती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अलका और आपका पीवीएच में स्वागत है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम दूसरों को दोष क्यों देते हैं और एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए। जब हमारे पास बुरा वक्त आता है ना, तो बहुत आसान, इजी और अट्रैक्टिव रास्ता होता है दूसरों को ब्लेम करना। इसके लिए कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है। सबसे पहली बात तो जब हम असफल होते हैं तो हमारी सेल्फ स्टीम हर्ट होती है और हमारा ईगो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो खुद को दोषी ठहराने के बजाय ये महसूस करता है कि कमी मेरे अंदर नहीं बल्कि कहीं बाहर। एक्चुअल में ये एक तरह का ईगो प्रोटेक्शन होता है या तो ईगो सेटिस्फैक्शन होता है। जब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं ना, तो हमें ये भ्रम होता है कि स्थितियां हमारे कंट्रोल में है। ये इल्यूजन बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसके द्वारा हम ये स्वयं साबित कर देते हैं कि हमारी जिंदगी दूसरों के कंट्रोल में। और एक इमोशनल साइकोलॉजी भी होती है इसके पीछे कि अगर हम अपनी असफलता की जिम्मेदारी उठा लें तो हमें डिप्रेशन, रिग्रेट और सेम जैसी अनकंफर्टेबल फीलिंग का भी सामना करना पड़ सकता है और दूसरों पर दोष देकर हम इन सारी समस्याओं से बच जाते हैं। आप ये सोच भी नहीं सकते कि दूसरों को ब्लेम करने की हमारी आदत हमारा कितना नुकसान कर सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम तो जस की तस रहती है और हम अपने माइंड को भी ये संदेश दे देते हैं कि स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर क्या होता है, हम खुद को पावरलेस, निष्क्रिय और विक्टिम भी बना लेते हैं। इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी को तय करना हो और ये तय करते ही हमारा माइंड ना एक्टिव हो जाता है, पावरफुल फील करने लगता है और अब हम सॉल्यूशन की ओर भागते हैं। जब भी आपके साथ कुछ गलत हो तो सबसे पहली बात तो ईमानदारी से अपने अंदर झांकिए, ना कि दूसरों की ओर देखिए। क्या हुआ, क्यों हुआ, ये उतना जरूरी नहीं है जितना इस बात को एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ, कुछ गलत हुआ, प्रॉब्लम है
पता है, प्रॉब्लम की एक्सेप्टेंस ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की पहली सीढ़ी बनती है। दूसरों को दोष देकर अपनी टाइम और एनर्जी को वेस्ट करने के बजाय हमें अपने प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए। बुरे वक्त को एक लेसन की तरह लें, ना कि एक पनिशमेंट की तरह। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपनी गलतियों को सीख कर बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है भविष्य में। और आप एक बात जान लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास है और किसी के पास नहीं। हमारे जीवन की दिशा दूसरों के कार्यों से नहीं, बल्कि हमारे स्वयं के निर्णयों और प्रतिक्रियाओं से निर्धारित होती है। अपनी खराब स्थिति के लिए दूसरों को ब्लेम कर देना सुविधाजनक हो सकता है, मगर ये हमारे डेवलपमेंट के सारे रास्ते बंद कर देता है। अंत में ये याद रखिए, जिंदगी आपकी है और आप अपनी जिंदगी के हीरो भी हो सकते हैं और विलन भी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है, हीरो या विलन। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज डोंट प्ले victim games and take your responsibility and accountability for your mistakes. Thank you for watching. Bye bye.